हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। मोदी साहब जब ये कहते हैं ना कि कांग्रेस ने पिछले 70 साल में कुछ नहीं किया और मैंने बहुत कुछ किया पिछले 10 साल में, अब तो 11वां साल चल रहा है। खैर, अभी और बहुत कारनामे करने वाले हैं ये। तो मुझे लगता है कि उस वक्त ये बिल्कुल सच ही कह रहे होते हैं नरेंद्र मोदी साहब। कांग्रेस ने वो कुछ भी नहीं किया जो मोदी साहब कर रहे हैं, और जो कांग्रेस कर चुकी, कांग्रेस के टाइम के प्रधानमंत्री, वो चाहे और 20 साल जी लेंगे, चाहे और 20 साल ये राज कर लें, पूरी ताकत लगा दें। जिस तरह ये इलेक्शनों में जाते हैं तो पूरी अपनी कैबिनेट जाती है इनके साथ प्रचार करने के लिए, फिर भी हार जाते हैं। तब भी वो नहीं कर सकते जो कांग्रेस के टाइम में हो चुका। राजीव गांधी के टाइम में एक तोप का घोटाला सामने आया था। घोटाला कुछ नहीं था, बीजेपी वालों ने एक स्टंट सा बनाया था, एक हवा उड़ाई थी। 2G घोटाला भी सामने आया था। उस वक्त की सरकार ने 2G को उसकी भी सीबीआई इंक्वायरी करवाई और जो तोप का घोटाला था बोफोर्स, उसकी भी इंक्वायरी करवाई। अगर कोई कल्प्रेट निकला, अगर कोई दोषी निकला तो उसको कोर्ट जेल यात्रा भी करनी पड़ी। बाद में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते लड़ते ये साबित हो गया कि ये कोई घोटाला घटूला नहीं था, ऑपोजिशन के द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र था। तो कांग्रेस की देन ये है कि उसने अपने मंत्रियों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी जेल का रास्ता दिखा दिया। बाद में पाक साफ होकर निकल गए, कोई सबूत नहीं मिला ना। मोदी साहब के राज में जो कुछ भी हुआ, चाहे वो पुलवामा हुआ हो, चाहे रिफाल का घोटाला हुआ हो, चाहे ये अभी अभी जो इन्होंने चक्रव्यूह सा बनाया है अग्निवीर, ये भी एक घोटाला ही है। ये भी एक घोटाला ही है। जो टीके लगाए थे कोविड के, वो भी एक घोटाला ही था। जबरदस्ती टीके ठोक रहे थे लोगों को, लगवाओ, बड़ा जरूरी है। आपके कारण पूरी सोसाइटी का सत्यानाश थोड़ा करना है, लगवाओ टीका। और बाद में पता लगा कि उस टीके के कारण कई लोग मर गए। कोविड की बीमारी के कारण चाहे मरते या ना मरते, पता नहीं उनको कोविड होना भी था या नहीं होना, टीके के साइड इफेक्ट के कारण मर गए। ये हिंदुस्तान की रिपोर्ट नहीं, हिंदुस्तान तो ऐसी डेयर ही नहीं कर सकता रिपोर्ट देने की। सरकारें यहाँ की बहुत घोटालेबाज हैं और डरपोक हैं। घोटालेबाज इस करके कह रहा हूं कि हर एक सरकार के राज में कुछ ना कुछ घोटाला हो ही जाता है। अब मोदी साहब बड़े जोर शोर से कहते हैं हमने सड़कें बनाई, हमने ओवर ब्रिज बनाए, और ये कभी नहीं कहते कि इनकी बनाई हुई सड़कें, इनकी बनाई हुई टनल्स, इनके दिल्ली में एक टनल बनाई थी ना, वो चोने लग गई। इनके पुल बनाए थे, कोई टूट रहा है, कोई टूटने के कगार पर है। बिहार में बहुत सारे पुल टूट चुके हैं, वहां पर भी बीजेपी वालों की ही सरकार है। और नीतीश कुमार कौन है? बीजेपी की कठपुतली है। तो किसी भी, चाहे कोई पुल गिर जाए, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं होती, किसी को सजा होते हमने आज तक नहीं देखा सुना। चाहे रिफाल जैसा घोटाला हो जाए, ये मानते ही नहीं कि घोटाला हुआ कोई। तो ये जो पुल गिर जाते हैं वो बिना घोटाले के ही गिर जाते हैं।
इनके राज्य के जो मंत्री है ना, वो सारे इंपोर्टेड हैं, कांग्रेस छोड़ के आए हुए हैं या किसी दूसरी पार्टी को छोड़ के आ गए, और सब घोटालेबाज। जब इनके साथ आके मिल गए तो उनको क्लीन चिट मिल गई कि नहीं, कोई घोटाला नहीं किया इन्होंने। अगर नहीं किया घोटाला, मान लिया, तो जब सीबीआई वाले या ईडी वाले या कोई दूसरी फोर्स इंक्वायरी कर रहे थे, उस वक्त खामखाई इनको परेशान कर रहे थे आप, प्रेशराइज करने के वास्ते इनको परेशान कर रहे थे आप, ताकि आपकी बातें मान ले, इस करके डराओ। जब वो डर गए, जब उनको लगा कि जेल यात्रा करवा देगा मोदी, तो उन्होंने कहा कि हम तो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, क्यों इतना कष्ट करते हो जेल यात्रा का। तो मैं क्या कहता हूं कि मोदी साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं कि पिछले 70 साल में जो नहीं हुआ, पिछले 70 साल में अगर कोई घोटाला हुआ तो इसकी इंक्वायरी भी हुई, दोषियों को सजा भी मिली। इनके राज में जो भी घोटाले हुए, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई सजा नहीं हुई। क्या नोटबंदी के कारण जो लोग मरे थे, उसकी जिम्मेवारी दी किसी ने कि हमारे कारण मरे हैं जी? हम इस बात की जिम्मेवारी लेते हैं। और जो लोग मर गए उनको कंपेंसेट इस तरीके से करेंगे, किसान मर गए, इनकी बेवकूफियों के कारण किसानों को आंदोलन करना पड़ा। किसानों के आंदोलन के कारण सरकार को अपने कृषि कानून वापस लेने पड़े। अगर आपने कृषि कानून वापस लिए हैं तो इस करके ही लिए होंगे ना कि वो लागू नहीं हो सकते। क्यों नहीं लागू हो सकते? कि जिनके ऊपर लागू करने हैं उनको ये कानून मंजूर नहीं, तो आपने गलत कानून बनाए क्यों? अगर आपकी गलतियों के कारण किसान मरे, किसानों ने आंदोलन किया और मरे, तो उनको कंपनसेट क्यों नहीं किया? बड़े बड़े सेठ जिनको लाखों करोड़ रुपया, जिनका कर्जा माफ हो जाता है, जब उनको मदद कर दी जाती है कि आप आइए हमारे यहाँ उद्योग लगा लीजिए, हम आपको कंपनसेट करेंगे, टैक्स नहीं लेंगे तब भी एक कंपनसेशन है, आपको जगह मुफ्त में दे देंगे तब भी एक कम, अलग अलग तरह से सरकार कंपनसेट कर देती है। तो अपने जो यहाँ के लोकल उद्योगपति हैं उनको तो आप ये नर्क में झोंक रहे हो, उनके ऊपर टैक्स पर टैक्स लगा रहे हो। यहाँ का कंज्यूमर जो है वो कितना बदकिस्मत है कि हमारी सरकार, हमारा देश हमारे से ही 2.5% टैक्स, इनकम टैक्स और पता नहीं कौन कौन से टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, अब तो अगर आप मकान किराए पर दोगे तो उसका भी टैक्स। क्यों भाई? जब आप इतना लूटते हो जनता को, तो वो पैसा अपनी ऐश प्रस्ती पर क्यों खर्च देते हो? जनता की भलाई के वास्ते खर्च करो, कंपनसेट करो ना। क्या इधर से हमने लूटा है और इधर से हमने हीलिंग कर दी, आपको कंपनसेट कर दिए बराबर। बस एक ही बात कहनी है कि जितनी करप्शन मोदी साहब के राज में है, इतनी करप्शन कांग्रेस के राज में नहीं थी। ये इनकी पहली उपलब्धि है। जितनी इकोनॉमी मोदी साहब की गलत नीतियों के कारण बर्बाद हुई है, इतनी पहले कभी नहीं हुई थी। ये भी मोदी साहब की उपलब्धि है और बहुत सारी उपलब्धियां। मोदी साहब के राज में जितना कर्जा हो गया, विदेशी कर्जा, इतना पिछले 70 साल में तो नहीं हुआ था ना। तो ये भी इनकी उपलब्धि होगी ना कि पूरे हिंदुस्तान को विदेशी कर्ज के नीचे दबा दिया। पैसे किसने लिए? इस गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने। और भुगतेगा कौन? सिटीजन ऑफ इंडिया। क्यों भाई? खाने पीने के लिए रिच और डंडे खाने के लिए बंदर। Thank you very much for watching. Keep watching. Please subscribe my channel.